अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अगर आप कोई चीज़ सुजेस्ट करना चाहते हैं तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दें और अपने 3 बेहतरीन फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम हमज़ा है। आज का जो टॉपिक है वो है जी DOV के मुतल्लिक है। DOV क्या है, आप आसानी से DOV कैसे बनवा सकते हैं। तो देख लेते हैं जी सबसे पहले कि DOV है क्या। DOV का मतलब है, DOV क्या एब्रीवेशन है वो है जी डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। इटालियन इसे आप इंग्लिश में डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू कहते हो और इटालियन में आप इसे डिक्लेरेशियोने दी वैल्यूरे कहते हो। इसका मतलब ये है कि जो आपकी स्टडी है, आप पाकिस्तान की स्टडी है वो इटली के स्टडी के बराबर हो, तब आप उसे DOV कहते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब DOV के बगैर आप ना तो यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो और इसके साथ साथ ही आप ना ही यहाँ पे स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो। तो इस वजह से ये DOV बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जब तक आप DOV सबमिट नहीं करवाओगे आप लीगलाइज नहीं होगे, आप पे रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी। ना आप एग्ज़ाम की बुकिंग कर सकते हो, ना ही आप स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जब तक आप DOV जमा नहीं करवाओगे तो आपका कोई भी काम सीधा नहीं होगा। नेक्स्ट है जी कुछ स्टेप्स हैं जो कि DOV बनाने में आपकी मदद करेंगे। ये मैंने खुद ये स्टेप सारे ऐड किए हैं, जिस फेज़ से मैं गुज़रा हूँ उसी तरह मैंने ये सारे स्टेप भी ऐड किए हैं। सबसे पहले है जी के अटेस्टेशन ऑफ सनद प्लस रिज़ल्ट कार्ड। अब आपने अटेस्टेशन करवानी है सनद की और उसके रिज़ल्ट कार्ड की। ठीक है, सबसे पहला ये आपका ये वाला स्टेप है। फिर आपने अटेस्टेशन करवानी है फ़ॉरेन ऑफिस से। जो आपकी सनद और रिज़ल्ट कार्ड होंगे जो आपने अटेस्टेड करवा लिए होंगे वो आप उसकी आप अटेस्टेशन करवाओगे फ़ॉरेन ऑफिस से। ठीक है, उसके बाद आप तीसरे नंबर पे है जी कि आप ट्रांसलेट करवाओगे इसे इटालियन में, इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाओगे। चौथे नंबर पे है जी कि आपके जो पासपोर्ट है और आपके जो परमिशन दी सोजोर्नो है वो आप टेस्ट करवाओगे। और पाँचवें नंबर पे कि आप एक सर्टिफिकातो डिस्क्रिप्शियोने लेटर आप यूनिवर्सिटी से बनवाओगे ताकि आपके पास सबूत हो कि आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो। ठीक है, छठे नंबर पे आप बुक करोगे अपॉइंटमेंट। आप जब आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो आप एक अपॉइंटमेंट बुक करवाओगे इस्लामाबाद एम्बेसी में, आप वहाँ जाओगे। उसके बाद सातवें नंबर पे एक फ़ॉर्म है जिससे आप कहते हो DOV फॉर्म। ठीक है, ये DOV फॉर्म मैंने नेट से सर्च किया था लेकिन मुझे नहीं मिला, लेकिन मेरे पास एक PDF फाइल थी, वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, DOV फॉर्म है ये। और बाद में 8वें नंबर पे आप सारे डॉक्यूमेंट अपने कलेक्ट करोगे और सीधा आप 9वें नंबर पे आप एम्बेसी जाओगे और इसे सबमिट करवा दोगे। ठीक है, 1 बाय 1 हम इन सभी को देखते हैं, कुछ आपको मैं सजेशन भी दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी कि जो आपने अटेस्टेशन करवानी है सनद की और रिज़ल्ट कार्ड की। 4 डॉक्यूमेंट है आपके पास। कौन कौन सा है? सबसे पहले आपके पास है जी आपका मैट्रिक की सनद और आपके मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड। ठीक है, और सेकंड पे आपके पास इंटर की सनद और इंटर का रिज़ल्ट कार्ड। ठीक है, मैट्रिक आप 9वीं 10वीं को कहते हो, इंटर आप 11वीं 12वीं को। ठीक है, बहुत से कंफ्यूज, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता था। ठीक है, तो ये आपके जो 4 डॉक्यूमेंट हैं, चारों डॉक्यूमेंट को ये विदाउट अटेस्टेशन है। ठीक है, ये मैंने आपको वैसे ही बताया कि ये चारों डॉक्यूमेंट है। अब जब आप इसे अटेस्टेशन करवा लोगे, अब इसे आप अटेस्ट कैसे करवाओगे, किस ऑफिस से? अब 2 ऑफिस होते हैं, एक होता है जी HEC और एक होता है IBCC। ठीक है, आपने जाना है IBCC ऑफिस में। साइड पे देखो, वहाँ पे टाइमिंग भी शो हो रही है और उसकी जो लोकेशन वो भी शो हो रही है, लाहौर में है। मैं लाहौर के बारे में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये IBCC ऑफिस लाहौर में है। तो आप स्टेशन से तकरीबन 10 या 15 रुपये लगेंगे, रिक्शे पे जाओगे तो टाइम पे पहुँच जाओगे। ठीक है, 10-15 मिनट में IBCC करीब है स्टेशन के पास जब आप लाहौर
रेलवे स्टेशन पे उतरोगे ना तो तब आप रिक्शे पे भी जा सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, जब आप IBCC ऑफिस में पहुँच जाओगे विद इन 15 डेज़, 15 दिन के अंदर अंदर वो आपको टेस्ट करके दे देंगे, ठीक है। आप जब इंटर हो जाओगे IBCC ऑफिस में, किसी से पूछ लीजिएगा कि हमने ये डॉक्यूमेंट जो अपनी सनद वगैरह है रिज़ल्ट कार्ड उसे अटैच करवाना है, ठीक है। तो अब वो आपको बता देंगे कि वो वाली बिल्डिंग है। और हर डॉक्यूमेंट के जो भी आप डॉक्यूमेंट टेस्ट करवाओगे उससे वो आपसे 1000 रुपये वो चार्ज करेंगे, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट के आपसे 1000 रुपये लेंगे, ठीक है। तो आपके 4 डॉक्यूमेंट है और 4000 रुपये आपको साथ लेके जाने हैं, और साथ में आप किराया भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब जब आप टेस्ट करवा लोगे 15 दिन के बाद जब आपको वो देंगे डॉक्यूमेंट, और हाँ एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि वो आपको डाक के थ्रू आपको एक लेटर जैसा भेजेंगे, ठीक है। वो पैक ही आप उसे रहने दीजिए, आपने उसे खोलना नहीं है, ठीक है। डाक के थ्रू वो आपको एक डिब्बा वगैरह भेजेंगे, ठीक है। पैकिंग उसकी आपने खोलनी नहीं है, उस डिब्बे को आपने नहीं खोलना, ठीक है। उसी तरह ही रखना है। और जब आप जाओगे, जब वो आपको बोलेंगे या टेलीफोन वगैरह करेंगे, तब आप जाओगे तो उन्हें सबमिट करवा दोगे, ठीक है। वो आपने खोलना नहीं है, ठीक है, वो बॉक्स जो भी होगा। जब आपको डॉक्यूमेंट देंगे तो इस तरह उसकी स्टैंप होगी, ठीक है। जो रेड सर्कल में आपको नज़र आ रही हैं ये सारी उनकी स्टैंप है, इस तरह वो स्टैंप करके देंगे, ठीक है। ये आप अटैच करवा लोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप है वो है जी आपने टेस्टेशन करवानी है। कहाँ से? फॉरेन ऑफिस से। अब जब आप करवा लोगे अपनी टेस्टेशन IBCC ऑफिस से, ठीक है, वहाँ से जब आप अपनी टेस्टेशन करवा लोगे तो तब आप जाओगे फ़ॉरेन ऑफिस। 15 दिन मैंने बोला था, तो 2 हफ्तों के बाद आप जाओगे फ़ॉरेन ऑफिस, ठीक है, डॉक्यूमेंट अपने लेके फ़ॉरेन ऑफिस। जब आप अपने डॉक्यूमेंट लेने जाओगे ना तो तब आप टाइम पे पहुंच जाना, वहाँ से IBCC ऑफिस से आप डॉक्यूमेंट ले लेना और तभी आप फ़ॉरेन ऑफिस भी चले जाना, ठीक है। तब आप जब आप फ़ॉरेन ऑफिस चले जाओगे तो तब आप उन्हें बोलिएगा कि हमने जो अपने डॉक्यूमेंट्स हैं, अपनी सनद और रिज़ल्ट कार्ड हैं, वो IBCC ऑफिस से हमने टेस्ट करवा लिए हैं, अब हमने फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने हैं, ठीक है। अगर आप टाइम पे जाओगे 9 बजे, ठीक है, आई थिंक कि वो 10 बजे या 11 बजे 12 बजे बंद कर देते हैं, ठीक है। मैं टाइमिंग मैं आपको शो यहाँ भी करवा दूँगा कब वो बंद करते हैं, उनकी क्या टाइमिंग है। और तो अगर आप 9 बजे जाओगे तो 1 या 2 घंटों के बाद वो आपको टेस्टेशन करके दे देंगे। और यहाँ पे जो आपको स्टैम्प नज़र आ रही है ना, ये ग्रीन कलर की, ये सारी हैं जो ये फ़ॉरेन ऑफिस की हैं, ठीक है। अगर आप गौर करो, जो ग्रीन वाली स्टैम्प है उसके ऊपर ही वो एक और स्टैम्प है जो कि रेड वाली है, ठीक है। ग्रीन वाली स्टैम्प है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक रेड वाली भी है, ये भी फ़ॉरेन ऑफिस की ही हो सकती है, ठीक है, मुझे कंफर्म नहीं है, ये भी फ़ॉरेन ऑफिस की ही स्टैम्प हो सकती है। अब ये तो आपने करवा लिए टेस्टेशन फ़ॉरेन ऑफिस से भी, ठीक है। नंबर 3 पे जो स्टेप है वो है जी, अब आपने इटालियन में ट्रांसलेशन करवानी है अपने डॉक्यूमेंट की। मैं रिवाइज़ कर दूं, सबसे पहले आप IBCC ऑफिस से टेस्ट करवाओगे, फिर आप फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाओगे, फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाने के बाद अब आप इसे इटालियन में ट्रांसलेशन इसकी करवाओगे, ठीक है। जो डाटा यहाँ पे शो हो रहा है ये सारे का सारा ये अटेस्टेशन वाला ही है, ठीक है। जो आपने टेस्टेशन करवाई है IBCC ऑफिस से या फ़ॉरेन ऑफिस से, ये सारा डाटा उनका यही शो हो रहा है, ठीक है। इसीलिए पहले आप IBCC ऑफिस से टेस्ट करवाओगे, फिर फ़ॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवाओगे, फिर आप इटालियन में ट्रांसलेशन करवाओगे, ठीक है। तो इस तरह ये आपके चारों डॉक्यूमेंट या आपके ट्रांसलेशन हो जाएगी इनकी। अब यहाँ पे देखो, अगर आप रिज़ल्ट कार्ड पे गौर करोगे तो ये वाला जो है ये रिज़ल्ट कार्ड है, और अगर आप इस पे गौर करोगे तो ये सनद है, ठीक है। तो आपने अपनी ट्रांसलेशन करवा ली, 4 ही मेन डॉक्यूमेंट थे, चारों की ही हमने ट्रांसलेशन करवा ली। अब इसकी प्राइस कितनी होगी? मैंने जो ट्रांसलेशन करवाई है, मैंने एक डॉक्यूमेंट के 1500 दिए थे, ठीक है। तो चारों डॉक्यूमेंट के कितने बन जाते हैं? 6000 रुपये, ठीक है। तो मैंने, अगर आप इनसे करवाना चाहते हो तो ये ऊपर इनका एड्रेस शो किया हुआ है, अगर आपको नहीं नज़र
अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगा कि जूम करके आपको ये इनका एड्रेस दिखा दूँ। नीचे फ़ोन नंबर भी है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपने इटालियन में ट्रांसलेशन करवानी है, ठीक है। तीसरा स्टेप जब आप कंप्लीट हो जाएगा, और हाँ एक और चीज़ जो कि ये कितने दिनों के बाद मिलेगी, ठीक है। ये जब आप उन्हें ट्रांसलेशन के लिए दोगे तो वो आपको बोलेंगे कि 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 1 माह भी लग सकता है। जो मैंने जो टाइम देखा था, ठीक है, जो मुझे टाइम मिला था वो 1 माह के बाद मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे, ठीक है। तीसरा नंबर आप करवा लो, इटालियन में ट्रांसलेशन भी आपने करवा लिया। अब बारी आगे है जी चौथे नंबर की। चौथे नंबर पे आप क्या करोगे, आप अपना पासपोर्ट और आप अपनी परमिसिडी सोजोर्नो को नोटरी पब्लिक ऑफिस से अटैच करवाओगे। बहुत से मेरे जैसे स्टूडेंट को नहीं पता था कि ये नोटरी पब्लिक ऑफिस क्या है, मेरा मतलब अभी भी नहीं पता होगा। अब परेशान ना हो, मैं आपको बताने लगा हूँ कि अपना पासपोर्ट और अपनी परमिसो दी सोजोर्नो ये आप किसी भी वकील से टेस्ट करवा सकते हो, ठीक है। मैंने ये अटैच करवाया था एक वकील से, ठीक है, और मैंने एक डॉक्यूमेंट के आई थिंक मुझे याद पड़ता है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट के 200 या 300 रुपये दिए थे, ठीक है। और इसमें मैंने पैसे अपने ज़ाया भी किए थे। वो कैसे किए थे, मैंने इनकी 2 फ़ोटोकॉपी करवा ली और उन्हें भी टेस्ट करवा लिया, ठीक है। आपने ऐसा नहीं करना। अब यहाँ पे एक और जो आपके जहन में क्वेश्चन होगा कि परमिसिडी सोजोर्नो कहाँ से आ गई, ठीक है। अब मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि मैं इटली में आ गया था, ठीक है। मैंने इटली से अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में, ना कि मैंने पाकिस्तान से, ठीक है। मैं जब इटली में आ गया था तो मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट पहले बनवाए, ठीक है। अपनी परमिशो दी सोजोर्नो, कार्ता दी आइडेंटिटी, ठीक है, कोडिce फिस्काले, ये मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट बनवाए। फिर मैंने यूनिवर्सिटी अप्लाई किया। मैंने पाकिस्तान से अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, उसका जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट है इसके, ठीक है। उसमें और भी वो आपसे चीज़ें मांगते हैं, ठीक है, और भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जब आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हो, ठीक है। ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। तो नीचे आपको जो स्टैम्प नज़र आ रही हैं, तीनों की तीनों ये नोटरी पब्लिक ऑफिस की स्टैम्प्स हैं और आप इन्हें भी टेस्ट करवाओगे, ठीक है। ये तो लाजमी है ना। अब अगर आपने नोट किया है, जो मैंने अपनी फ़ोटोकॉपीज़ यूज़ की हैं वो रंगीन फ़ोटोकॉपी यूज़ की हैं, ठीक है। आपने ब्लैक एंड वाइट यूज़ नहीं करनी पाकिस्तान में, ठीक है। ऑफ कोर्स ये पाकिस्तान में आप सारी प्रोसेसिंग करोगे तो पाकिस्तान में आप रंगीन ही चलाते हो, ठीक है। लेकिन इटली में आप रंगीन नहीं, आप ब्लैक एंड वाइट यूज़ करते हो किसी भी फ़ोटोकॉपी को, ठीक है। तो जब आप इसे नोटरी पब्लिक ऑफिस को अपने पासपोर्ट, अपने परमिशो दी सोजोर्नो को आप अटैच करवा लोगे, उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट आ जाते हैं 5वें नंबर पे, आप एक लेटर बनवाओगे, ठीक है। मैंने लेटर बनवाया था यूनिवर्सिटी में। अब इसकी भी स्टोरी सुन लो, क्योंकि भाई चले गए, ठीक है। इस्लाम मैं तो इधर इटली में था ना, तो भाई थे जो मैंने उन्हें अथॉरिटी लेटर उन्हें भेजा था, ठीक है। वही मेरे बिहाफ पर सारा काम करें, ठीक है। तो मैंने अपने भाई को अथॉरिटी लेटर भेज दिया था। जब भाई वहाँ इस्लामाबाद पहुँचे तो उन्होंने बोला कि आपका, ठीक है, भाई जाता है यूनिवर्सिटी, तो हमें सबूत तो कोई दो कि वो जाता है, वो वाकई जाता है यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो उसके लिए फिर टेंशन तो मुझे भी बहुत हुई। फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, वहाँ जाके मैंने बोला कि जिस तरह यूनिवर्सिटी में बोला था कि उन्हें भी चाहिए कि बच्चा वाकई जाता है, तो उन्होंने मुझे ये वाला सर्टिफिकातो डिस्क्रिप्शियोने बनवा के दे दिया, ठीक है, बना के दे दिया। अब ये वाला जो सर्टिफिकातो डिस्क्रिप्शियोने है, ये मैंने भाई को भेजा पाकिस्तान में, ठीक है। तो जब भाई के पास, हाँ, आप इसे प्रिंट नहीं भेजोगे, ठीक है, आप इसे स्कैन करके नहीं भेजोगे, आप इसे बाई ईयर भेजोगे, ठीक है। बाई ईयर ही इसे आप भेजोगे, आप स्कैन करके ये इसे नहीं भेजोगे, ठीक है, वो पहचान लेंगे। और अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक मार्को दी पोलो भी लगी हुई है, ठीक है, 16 यूरो की, 16 यूरो की यहाँ पे मार्को दी पोलो भी लगी है, और साथ में यूनिवर्सिटी ने उनकी स्टैम्प भी लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे जिसने ये करके दिया है उसके सिग्नेचर भी हुए हैं, ठीक है, जिसने ये बना के दिया उसके सिग्नेचर भी हुए हैं। तो इस तरह के आपको एक सर्टिफिकातो डिस्क्रिप्शियोने आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है।
जब आप ये बनवा लोगे तब आप क्या करोगे। छठे नंबर पे आ जाता है कि अब आप अपॉइंटमेंट बुक करवाओगे। पाँचवें नंबर पे आपने सर्टिफिकातो दी इस्क्रिप्शिone बनवा लिया, अब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे। अब अपॉइंटमेंट के लिए मैंने बहुत ही धक्के खाए, ठीक है, आपको एज इट इज़ बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता था किस तरह अपॉइंटमेंट लेनी है। मैं कभी दूसरी वेबसाइट पे, कभी तीसरी वेबसाइट पे, मुझे अपॉइंटमेंट का ज़रा भी नहीं पता था। तो जब मैंने अपने डॉक्यूमेंट जो ट्रांसलेट करवाए ना इटालियन में, उसी एजेंट से मैंने पूछा, मैंने नहीं भाई ने पूछा कि हम अपॉइंटमेंट कैसे उनसे ले सकते हैं। तो उसने बताया था कि आप ये वाला नंबर यूज़ करो, ठीक है। ये जो नंबर शो हो रहे हैं, नंबर तो एक ही है, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट करो और आप कोशिश करो कि मॉर्निंग में करो, ठीक है। उसकी टाइमिंग में मैं यहाँ पे शो कर दूँगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो मॉर्निंग में करो क्योंकि, और मंडे को करो, ठीक है, सोमवार को करो और मॉर्निंग में जल्दी जल्दी उनको कॉल करो। अब इटली आपको पता है कि 4 घंटे पीछे है, ठीक है। तो मैं सुबह सुबह उठता था 6 बजे, फिर मैं कॉल करता था तो अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, ठीक है। तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। एक छोटा सा नोट है, अपॉइंटमेंट या तो आप खुद बुक करवा सकते हो या अपने बिहाफ पर किसी को भेज सकते हो, अपने भाई को भेज सकते हो, ब्रदर, ठीक है, ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, जिससे भी आप अथॉरिटी लेटर जिससे आप बना के दोगे उसे ही आप भेजोगे, ठीक है। आप अपने बिहाफ पर भी किसी को भेज सकते हो। और लेकिन एक और चीज़ है कि जब आप अपॉइंटमेंट बुक करवाओगे, ये मेन चीज़ है। मेरे 2 चक्कर लगे थे, ठीक है। मैं लाहौर से इस्लामाबाद एम्बेसी में जाता था तो मेरे 2-3 चक्कर इसी में लग गए थे, ठीक है। और आपको पता है ना कि फिर कितना उसका किराया कितना लाहौर से इस्लामाबाद जब आप जाते हो, ठीक है, कम से कम आपसे 3 या 4 हज़ार तो लग ही जाते हैं, या 5 हज़ार तक, ठीक है, किराया आपका लग जाता है। अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी, ठीक है। क्या गलती है कि जब आप अपॉइंटमेंट लोगे तो अपॉइंटमेंट आप उस बंदे के नाम पे लोगे जो जाएगा, ठीक है। और हाँ, अपॉइंटमेंट जब आप लोगे तो आपके पास आपका पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड भी होना चाहिए, ठीक है। और अपॉइंटमेंट उसी के नाम पे लोगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके फादर जाते हैं आपकी जगह पे, तो आपके फादर की ही अपॉइंटमेंट वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करोगे तो आप अपने जो पासपोर्ट अपने फादर का यूज़ करोगे और आईडी कार्ड भी अपने फादर का ही यूज़ करोगे, ठीक है। उनके नाम पे आप अपॉइंटमेंट ले लोगे, ठीक है। इस तरह आप करोगे। अगर तो आप खुद जा रहे हो तो वेल एंड गुड, ठीक है, आप खुद जाओ। लेकिन आपके फादर या कोई भी आपका जा रहा है, ठीक है, तो उसकी ही आप अपॉइंटमेंट लोगे। तो ये अपॉइंटमेंट भी आप ले लोगे। उसके बाद 7वें नंबर उसके बाद आ जाता है जी कि अगर आप नहीं जाते, ठीक है, फ़र्ज़ किया कि आप नहीं जा रहे, आप इटली में हो तो आप नहीं जा सकते, आप अपने भाई को भेज रहे हो या अपने फादर को, ठीक है, किसी को भी भेज रहे हो, तो तब आप क्या करोगे। तब आपको एक अथॉरिटी लेटर चाहिए होगा। अथॉरिटी लेटर कैसे बनवाना है, ठीक है। अथॉरिटी लेटर आप जाओगे इटली में जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, ठीक है, रोमा में एम्बेसी है पाकिस्तान की। मैं वहाँ गया था, वहाँ जाके मैंने बोला कि मुझे प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट की, तो मैंने एक अथॉरिटी लेटर अपने भाई के नाम पे बनाना है, क्योंकि मेरे जो यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट है वो सारे भाई हैंडल कर रहे हैं, तो मुझे एक अथॉरिटी लेटर बनवाना है, ठीक है। तो उन्होंने 10 या 15 यूरो हमसे लिए थे, ठीक है, 10 या 15 यूरो हमसे लिए थे और हमें ये अथॉरिटी लेटर बनवा के दे दिया था। वहाँ आप 1 या 2 घंटे बैठोगे और वो आपको सारे स्टैम्प वगैरह लगा के आपको अथॉरिटी लेटर बना के दे देंगे। तो आप इस तरह अथॉरिटी लेटर यहाँ से बनवा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप पाकिस्तान में खुद हो तो फिर क्या ज़रूरत है यार। अगर आप पाकिस्तान खुद जा सकते हो तो इस मुसीबत में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ना ही आपको अथॉरिटी लेटर चाहिए, ठीक है। और अपॉइंटमेंट में जब आप लोगे तो आप खुद की ही लोगे, ठीक है, जब आप पाकिस्तान में होंगे। अगर आप इटली में हो बाई चांस तो फिर तो आपको अथॉरिटी लेटर यार भेजना ही होगा। अब इस तरह आप अथॉरिटी लेटर भी बनवा लोगे। 7वें नंबर पे क्या है जी, 7वें नंबर पे था जी कि आप DOV फॉर्म एक डाउनलोड करोगे। अब ये वाला जो DOV फॉर्म है ये मैंने वेबसाइट भी चेक किया था, लेकिन मुझे नहीं मिला यार। अगर किसी को मिला तो मुझे वो लिंक सेंड कर दो।
आई विल बी थैंकफुल। तो आप ये वाला फॉर्म DOV फॉर्म डाउनलोड करोगे। मेरे पास ये PDF था, मेरे पास ये PDF की फॉर्म थी, तो मैंने PDF भी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए शो कर दी, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म होगा, तो इसे आप फिल करोगे, बट ये इटालियन में होगा। अगर आपको प्रॉब्लम है इसे फिल करने में तो आप मुझे बता सकते हो, तो हम फिल कर लेंगे। मेरे ख्याल से ये दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी इटालियन में, आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो आप इसे फिल कर लोगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, वो सभी ही डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, वो आपने लाजमी ही करवाने हैं। और हाँ, आपने फ़ोटोकॉपीज़ ज़ाया नहीं करनी। मैंने अब देखो मैंने कैसे अपनी मनी जो वेस्ट की है, मैंने ऐसे वेस्ट की है कि मैंने हर डॉक्यूमेंट की 3-3 4-4 फ़ोटोकॉपी करवा ली, ठीक है। आप नहीं करना यार, आप ना अपने पैसे ज़ाया करो, आप ऐसा ना कीजिएगा, ठीक है। अपने पैसे ना ज़ाया कीजिएगा, फ़ोटोकॉपी ना करवाइएगा इतनी ज़्यादा, 1 या 2 ठीक है, लेकिन 3-3 4-4, मैंने तो 3-3 4-4 फ़ोटोकॉपी करवा ली थी, ठीक है। तो आप ये फॉर्म भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसके जो PDF फॉर्म है वो भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ये वाला फॉर्म डाउनलोड कर लोगे, ये आपका भी स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। 7वां ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी जगह मैंने ना दूसरा वाला अपना लीगलाइजेशन डॉक्यूमेंट वाला वो वाला फॉर्म फिल कर दिया, और जब भाई गए इस्लामाबाद एम्बेसी में तो उन्होंने ये वाला फॉर्म हमें दिया कि ये वाला भैया फॉर्म फिल करो, ना कि वो वाला, ठीक है। तो आपने भी यही फिल करना है, और दूसरे वाला लीगलाइजेशन वाला वो वाला फॉर्म फिल ना कीजिएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। 7वां ये हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद आ जाता है जी 8वें नंबर पे, आप अपने सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करोगे। अब जितने भी ऊपर हमने डॉक्यूमेंट देखे हैं, मैंने ये सारे यहाँ पे कलेक्ट कर दिए हैं आपके पास, ये लाजमी, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट लाजमी होने चाहिए। सबसे पहले है जी आप सनद और रिज़ल्ट कार्ड, ठीक है। अब सनद और रिज़ल्ट कार्ड 4 डॉक्यूमेंट थे ना, तो आपने उन चारों की ट्रांसलेट भी करवाई, तो वो टोटल कितने बन गए, 4 और 4 8 डॉक्यूमेंट वो आपके हो गए। उसके बाद आप पासपोर्ट दोगे और परमिशन दी सोजोर्नो वो वाली दोगे जो आपने नोटरी पब्लिक ऑफिस से टेस्ट करवाई हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो सर्टिफिकाट डिस्क्रिप्शन यूनिवर्सिटी से हमने बनवाया था वो भी आप साथ अटैच कर दोगे, और DOV फॉर्म जो हमने वो फिल किया था वो भी आप साथ उसके रख दोगे। और अथॉरिटी लेटर, बाय चांस अगर आप नहीं वहाँ पे हो, पाकिस्तान में इटली में हो, तो आपका भाई जा रहा है तो अथॉरिटी लेटर भी लाजमी है। अथॉरिटी लेटर अगर आपके भाई के पास ना होगा तो वो DOV आपकी नहीं बनवा सकता, ठीक है। अथॉरिटी लेटर भी बहुत लाजमी है। तो ये सारे आप डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद आ जाते हैं जी 9वें नंबर पे। अब सबमिट आपने करवाने हैं इटालियन एम्बेसी इस्लामाबाद में। अब उससे सबमिट करवाने के लिए आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। आपके पास नहीं बल्कि एम्बेसी ये 2 ऑप्शन पॉसिबल हो तो कर सकती है। एक तो है रिजेक्शन और एक है एक्सेप्टेंस, ठीक है। अगर पहले हम देख लेते हैं रिजेक्ट को, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्शन लग जाता है तब क्या होगा, मेरे ऑब्जेक्शन लगा है, मैं दोनों फेजेस से गुजरा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्शन मेरे क्यों लगा था, अब यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, तो उस डॉक्यूमेंट पे देखो ये वाली जो आपको नज़र आ रही है ना, ठीक है, ये वाली जो QR कोड है, जिसे आप QR कोड कहते हो, ये QR कोड जो मेरा एक्सपायर हो गया था, ठीक है। मैंने जो अपने डॉक्यूमेंट IBCC से ट्रांसलेट करवाए थे, ठीक है। आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, मुझे अपनी DOV बनाते बनाते 2 साल लग गए हैं, ठीक है। तो ये वाला जो मेरा QR कोड है ये एक्सपायर हो गया जब मैंने अपनी DOV जमा करवा दी, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट जब मैंने एम्बेसी में जमा करवा दिए, प्रोसेसिंग हुई, तो प्रोसेसिंग के बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि आपके जो QR कोड है वो एक्सपायर हो गया, उसे आप रीन्यू करवाएं, ठीक है। तब फिर भाई का चक्कर लगा, अल्लाह भाई को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, फिर भाई का चक्कर लगा, तो भाई गए इस्लामाबाद, वहाँ पे जाके आप भाई ने वो डॉक्यूमेंट लिए, फिर वापस आए लाहौर में वापस आने के बाद वो गए जी फ़ॉरेन ऑफिस जब गए तो वहाँ पे उन्होंने रीन्यू कर दिया QR कोड, ठीक है। जब वो QR कोड रीन्यू हो गया तो फिर भाई फिर गए इस्लामाबाद, उन्हें जमा करवाए वो वाले डॉक्यूमेंट दिए, फिर जाने के लिए अपॉइंटमेंट तो चाहिए थी ना, जब भी आप इस्लामाबाद जाओगे तो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, आप अपॉइंटमेंट लेके ही जाओगे।
अपॉइंटमेंट मैंने ले ली, भाई को दे दी अपॉइंटमेंट, भाई इस्लामाबाद चले गए, भाई जमा करवा दी डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग हुई, फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा, ठीक है। फिर डीओवी बन गई, और वो कितने टाइम पे बनी, 1 मंथ के अंदर अंदर वो डीओवी बन गई, ठीक है। जब आपकी डीओवी बन जाएगी तब वो किस फॉर्म में होगी, कितने डॉक्यूमेंट होंगे इस डीओवी में, वो भी तो आपको पता होना चाहिए ना। जब आपकी डीओवी बन जाएगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लगा, तो आपकी डीओवी जो होगी वो 9 पेजेस पे मुश्तमिल होगी। सबसे पहले जो आपको पेज नज़र आ रहा है नीचे वाली साइड पे, वो उसका मेन पेज है, ठीक है। इस पेज पे सब कुछ लिखा है कि कितने % वाला पास है, कितने % वाला, इस बच्चे ने कितने मार्क्स हासिल किए हैं, कितनी परसेंटेज है इसकी, ठीक है, कितने नंबर है, वो सारे इसने उसमें शो कर दी हैं इटालियन लैंग्वेज में, ठीक है। अब कोई भी इटालियन इसे पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा कि इस बच्चे की कारकर्दगी कितनी थी, ठीक है। और जो नेक्स्ट आपको ऊपर नज़र आ रहा है ये रिज़ल्ट कार्ड है, ठीक है। साथ में ये वाला भी आपको जो सनद है, ठीक है, जो ट्रांसलेट हमने इटालियन में करवाई थी, ये सारे इटालियन वाले जो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन हुई थी वो वाली यही है, ठीक है। और ये सनद है जो इटालियन में ट्रांसलेशन करवाई थी। फिर आगे ये बैक साइड है, फिर आ जाती है जो हमने दूसरी जो सनद करवाई थी इटालियन में ट्रांसलेट, 2 सनदें थी ना इटालियन में ट्रांसलेट हमने करवाई, ठीक है, वो वाली भी आ गई। फिर आ जाती है ये हमारा दूसरा, पहले जो शो हुआ था आपको इंटर का जो सनद शो हुई थी, अब आपको शो हो रही है मैट्रिक की सनद, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। फिर उसकी बैक साइड भी आ गई, और उसके साथ हमारा जो पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी जो नोटरी पब्लिक ऑफिस से जो हमने टेस्ट करवाई थी वो वाली भी आ गई, और लास्ट वन पे आपकी सजोर की भी आ गई जो हमने नोटरी पब्लिक ऑफिस से टेस्ट करवाई थी। ये टोटल डॉक्यूमेंट 9 डॉक्यूमेंट है जो आपकी डीओवी बनाते हैं, ठीक है। अब आपकी डीओवी बन गई है। अब एक आपको मैं बता दूं, एक बहुत ही मेन थिंग जो आपको याद रखनी होगी वो ये है कि वो आपको एक इनका बंडल बना के दे देंगे, ठीक है। ये सारी जो पेजेस हैं ये जुड़े होंगे, इन्हें स्टेपल उन्होंने किया होगा, तो आप उससे उखाड़ोगे नहीं, ठीक है। आप उससे स्टेपल वगैरह को नहीं, उससे नहीं निकालोगे बाहर, ठीक है। और हाँ, आप निकालोगे कैसे, आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि वो जहाँ पे उन्होंने स्टेपल किया है ना वहाँ पे उसने स्टैंप लगा दिया है। अगर आपने उसे निकाला है, उखाड़ा है उससे, तो फिर वो स्टैंप भी वो रिमूव हो जाएगी, तो वो आपकी डीओवी एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। ये डीओवी आपकी तब एक्सेप्ट होगी जब वो बंडल की फॉर्म में होगी, ठीक है, सारे पेजेस जुड़े होंगे। और मुझे अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है कि 20 दिन के अंदर अंदर मुझे इटली में अपने ये डीओवी मिल गई। उसके बाद मैं आराम से मैंने अपॉइंटमेंट ली वहाँ से, क्योंकि आपको पता है कोरोना वायरस था, उसकी वजह से मैंने अपॉइंटमेंट ऑनलाइन ही उनसे ईमेल की यूनिवर्सिटी वालों को। फिर उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी। अपॉइंटमेंट देने जब मैं सबमिट करवाने गया तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी डीओवी सबमिट करवाई। और हाँ, आपने जो डीओवी सबमिट करवानी है वो जब आपसे डीओवी लेंगे वो फ़ोटोकॉपी करके रख लेंगे आपसे, रीजनल आपको वापस कर देंगे, ठीक है। आपको रीजनल वापस कर देंगे, फ़ोटोकॉपी करके रख लेंगे। तो ये सारी प्रोसीजर था कि किस तरह किस फेज़ से मैं गुज़रा हूँ, ठीक है। मेनली तो भाई ही थे जो ये फेज़ से गुज़रे हैं, लेकिन मेरा उनके साथ कॉन्टैक्ट था तो मुझे हर चीज़ का पता था, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी प्रोसेसिंग की। तो कोई भी डिफ़िकल्टी, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आई, विदाउट हेजिटेशन आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, ची विद्याम प्रोसिमा बोलता, चाओ।